Welcome viewers. As you know that we are doing the chapter number 3 of class 10th mathematics, that is a pair of linear equations in two variables. So till now we have done exercise 3.1, exercise 3.2. So today we are going to start with exercise 3.3 NCERT. So in this exercise, the solution of the pair of linear equations are discussed. As you know that we have discussed about the linear equations, है ना, कि linear equations क्या होती हैं, उसके solutions को हम कैसे find out कर सकते हैं. In the first two exercises, we have discussed about the graphical solution of the linear equations. Two type के solutions हम इसके निकाल सकते हैं. First one is the graphical solution and second one is the algebraic solutions. ठीक है. ग्राफिकल सोल्यूशन पहली दो एक्सरसाइजेस में मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से ग्राफिकल सोल्यूशन निकलता है. ठीक है, तीन टाइप के हमने ग्राफ बनाए थे. इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनाया था, कोइंसिडाइन का, और लास्ट में एक बनाया था पैरेलल लाइंस का. ठीक है जी. और अलजेब्राइक सोल्यूशन, अब हमने निकालना कि अगर पेयर ऑफ लाइंस गिवन है हम उसका अलजेब्रिक सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो देयर आर द थ्री मेथड्स हैं, देयर आर द थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. तीन मेथड कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज द एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यानी कि नेक्स्ट जो तीन एक्सरसाइजेस आएंगी वो इन तीनों पे बेस्ड होंगी. एक पे सब्स्टिट्यूशन डिस्कस होगा, नेक्स्ट पे एलिमिनेशन एंड अदर पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो वन बाय वन हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे. और ये तीनों के तीनों मेथड जो है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट. एक मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना तो पक्का पेपर में आ ही जाता है. सो प्लीज़ ध्यान से इसको समझिए और ध्यान से करिए इसको. ठीक है जी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे. इसके साथ सारे सम्स जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ पढ़ेंगे. इसके देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अब होता क्या है. ठीक है. अब so first I'm going to explain about the example number 1 which is explained on your NCERT book. ठीक है जी. तो इसमें दो इक्वेशंस गिवन हमें कि 7x minus 15y equal to 2 and x plus 2y equal to 3. उन्होंने कहा है कि आप सॉल्व करें इन इक्वेशंस को, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसके सॉल्व करना है. ठीक है जी. देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, हमने इसको आप नंबर दे दीजिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का एक्चुअल में इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मीनिंग कि किसी जगह पे हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई हो कि आपने ये वाला काम इस बच्चे ने करना है. तो जिस दिन काम करना हो है ना, तो उस दिन मान लीजिए कोई बच्चा वो एब्सेंट हो जाए तो एक टीचर क्या करता है, दूसरे बच्चे की ड्यूटी लगा देता है उस दिन के लिए. ठीक है. तो वो क्या हो गया, उस दिन का सब्स्टिट्यूट हो गया. ठीक है. तो ऐसे हम करते हैं कि एक की जगह पे दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना, उसको हम बोल देते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने. ठीक है. तो हम इसमें भी इसी तरीके से करेंगे. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन लीजिए, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. ठीक है जी. और सेकेंड इक्वेशन ये है यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 3. ठीक है जी. ये है. आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना. आपको पता है कि दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दोनों इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है मेरे पास. ठीक है. आपने क्या करना है, या इसमें से या इसमें से x और y दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल की या x की निकालो या y की निकालो जो इजीली आ जाती है, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लेना. ठीक है. तो देखिए मैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो ये जो 2 है ना, 2 ये वाली है ना, इसमें से मुझे इजीली मिल जाएगी वैल्यू x की. तो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगी हूँ, ये नहीं करते हम अभी फोन में. फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3. अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, x इक्वल टू 3 माइनस 2y. ठीक है. तो ये मेरे पास आ गई x माइनस 3y, 3 माइनस 2y. इसको नंबर दे दो 3. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द मेथड. आपने ये मेथड याद रखना है और हर एक सम में यही मेथड अप्लाई होना. सब्स्टिट्यूशन मेथड इज दिस. ठीक है. आप इसको ध्यान से समझ लीजिए ज़रा. ठीक है. आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3 माइनस 2y. ठीक है.
तो अब क्या करना है, ये वाली x की वैल्यू मैंने इसमें से निकाली है, इक्वेशन 2 में से निकाली है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जिसमें से इक्वेशन निकाली है उसको छोड़ दे। अब मैंने इक्वेशन 2 नहीं लेनी, मैंने इक्वेशन लेनी है 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पहले लिख लीजिए, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, अब ये आपने इसमें पुट करनी है, 1 वाली इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x लिखा ना, वहाँ पे आपने पुट कर देना है 3 माइनस ऑफ 2y, ठीक है। तो यहाँ पे 7x की जगह पे क्या लिखोगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेना, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 21, 7 मल्टीप्लाई 2 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, 21 माइनस ये आ जाएगा 29y इक्वल्स टू 2, ठीक है। मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब यहाँ से आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको, माइनस 29y इक्वल्स टू 2, ये माइनस इधर प्लस का 21 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21, ठीक है। तो माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, y इक्वल टू ये माइनस और माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। सिर्फ मैंने इसको सॉल्व कर लिया, एल्जेब्रिकली सॉल्व किया मैंने इसको, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 19 अपॉन 29, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, देख लीजिए एक बार फिर से देखिए कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे किया है। सबसे पहले तो मेरे पास 2 इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी एक में से आप इसमें से निकाल लीजिए या इसमें से निकाल लीजिए, किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। मैंने क्या किया, मुझे इसमें से इजी लगा कि x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 माइनस 2y लिख लिया, ठीक है। आप y की भी निकाल सकते हैं, आप इसमें से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक वैल्यू निकाल लीजिए या इसमें से या इसमें से, ठीक है, कोई एक इक्वेशन में से। तो आपने जैसे मैंने 2 इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो अब मैंने ये नहीं करना कि ये वाली x की वैल्यू को इसी में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 में से तो ये वैल्यू निकाली है, तो 2 में से निकाली है तो 2 में ही नहीं पुट करना है मुझे, ठीक है। अगर मैंने ये वैल्यू 2 में से निकाली है तो मुझे ये 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ से निकालती 1 से निकालती, ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है, तब भी मेरा आंसर जो है वो ठीक आएगा, अदरवाइज आपके पास वो x ही कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, तो आपने इसी तरीके से करना है इसको, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करके x को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट किया, इसको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 19 अपॉन 29, ठीक है। सोल्यूशन निकालने का मतलब ही यही है कि मैंने क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब ही यही कि मुझे x की और y की वैल्यू ही निकालनी, दिस इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो y की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास 2 इक्वेशंस है ना, इसमें से किसी एक में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मैं पुट करने लगी हूँ कि ये मैं क्या लिखूँगी, पुट y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन नंबर, ये मैं 2 में पुट करने लगी हूँ, ठीक है। इस 2 में कर लो या 3 में कर लो, इसमें कर लो, 3 में कर लो, किसी में भी कर सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी कर सकते हैं, सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इन इक्वेशन नंबर 3, तो ध्यान से देख लीजिए, जैसे मैं करूँगी x इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई की जगह पे 19 अपॉन 29, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 माइनस ये आएगा 49, 2 9 जार 18, ये आएगा 38, है ना, 38 अपॉन 29। सो ये इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 49 अपॉन 29। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। तो दिस वन दीज टू आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो आप इसमें याद रखिए कि मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, आपने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, जो इजी फाइंड आउट होती हो, जैसे यहाँ पे x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो मुझे लगा कि x की वैल्यू इजी फाइंड हो रही है तो मैंने x की निकाली। अच्छा से अगर y की इजीली फाइंड होती हो तो आप y की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 1 में से फाइंड होती हो तो 1 में से भी निकाल सकते हैं, पर जिसमें से आपने वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, उसी उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, अदर इक्वेशन में पुट करनी है। पुट करने के बाद
जैसे आपने x की वैल्यू को पुट किया तो आपके पास आंसर किसका आया, y की वैल्यू का आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर x की इक्वेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये y की इक्वेशन आ गई है मेरे पास। अगर देखिए y की इक्वेशन आ गई, y की इक्वेशन अगर y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तब भी x का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तब भी x का आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एनी ऑफ दी सम्स यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.3 के जो सम नंबर 1 है उसके जो है मेरे पास 6 पार्ट्स हैं। तो 6 के 6 पार्ट्स जो हैं वो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल कराई है उसी सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली एक में से वैल्यू निकालो दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द फोर्थ पार्ट जो है मैं इसको मैं आप करवा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो इसको डरना नहीं है कि ये पॉइंट आ गया, अब इसका क्या करें, इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। जैसे यहाँ है 0.2, अब इसका मैं अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो आएगा नीचे आ जाएगा x, यहाँ पे इसका हटा दूँ तो फिर नीचे x आ जाएगा, यहाँ पे भी हटा दूँ तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखो इसका भी इस तरीके से करिए, 4.10 हो जाएगा x साथ में, प्लस ये 5/10 हो जाएगा साथ में y इक्वल टू 23/10। तो ये 10 देखो यहाँ पे इसमें से भी कॉमन ले लो, इधर भी कॉमन ले लो, 10 10 और 10 ये कैंसिल हो गए यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर आपने इस तरीके से कैंसिल नहीं करने तो ऐसे ले लीजिए 1/10 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। तो यहाँ पे अब ये कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं अब आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यानी कि दो इक्वेशंस मेरे पास क्या बन चुकी हैं, एक ये वाली एक ये वाली। देखिए क्या बन गई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये 10 10 था, ये मैंने सब में कट कर दिया, कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आगे, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन। हम इसको फिर से वही वाले मेथड के साथ हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब मैं फिर से ले रही हूँ, मैं फिर 2 में से एक वैल्यू मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कर लिया फ्रॉम टू में y की वैल्यू को मैं फाइंड करूंगी। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, आप x की भी कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो आंसर जो है, अगर आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वेरिएबल पहले निकालो, चाहे x का पहले निकालो चाहे y पहले निकालो, इक्वेशन 1 ले लो या 2 ले लो, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की या बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हो तो आंसर विल बी द सेम, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही यही है कि एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो। तो अब मैं फिर से 2 में से निकाल रही हूँ, मैं y की वैल्यू को निकालूंगी। जैसे मैंने लिखा 5y इक्वल टू 23 माइनस 4x। ठीक है, आपको ओनली y की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे 23 माइनस 4x अपॉन 5, यहाँ पे ओनली y होना चाहिए, ये 5y नहीं चाहिए मुझे, कॉफिशेंट जो है वो नीचे ले आए थे। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, मैंने y की वैल्यू 2 में से निकाली है, मुझे किस में पुट करनी है इसकी वैल्यू, 1 में पुट करनी है। नाउ पुट y इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5 इन, किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 ये है, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, y की जगह पे ये पुट करना और उसके बाद कैलकुलेशन वर्क करना। 2x प्लस 3 y की जगह पे ये 23 माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अभी हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए यहाँ पे इसका जो है नीचे डिनोमिनेटर 1 है और 1 और 5 का एलसीएम 5। तो इसको देख लीजिए किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। डिनोमिनेटर आएगा 5, तो ये है 2x प्लस देखिए यहाँ पे अगर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो 1 और 5 का एलसीएम 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 2 है तो ये 10 नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऐसे होगा कि आपको आई थिंक एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। देखो 1 और 5 का एलसीएम 5। ठीक है, 1 और 5 को डिवाइड किया तो 5, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10x। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसको डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, तो ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 10x प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 69 माइनस 12x इक्वल टू 13। ये 5 जो है ना डिनोमिनेटर में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर। ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक, सिंपल। आगे
आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x माइनस 12x कितना हो जाएगा, -2x। ठीक है जी। तो यहाँ पे +69 इक्वल टू ये क्या आएगा, 65। तो आगे -2x इज इक्वल टू 65 माइनस 69। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -2x इक्वल्स टू ये क्या आएगा मेरे पास, -4। ये और ये कैंसिल। ठीक है, x क्या आ जाएगा मेरे पास, 2। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। ठीक है जी। तो देखिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को पुट किया था, आंसर मेरा क्या आया, x इक्वल टू 2। जो वैल्यू मैंने फाइंड किया, जो आंसर आया मैंने, x इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो अगर x इक्वल टू 2 आया, ठीक है, एक चीज़ मेरे पास, एक सोल्यूशन फाइंड हो गया। x और y दोनों फाइंड करने थे, एक फाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, 1 2 3, ये 3 थी ना, किसी में पुट कर दो, है ना, सब में वैल्यू आ जाएगी। सब में अगर आप ठीक तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो सब में आंसर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 मैं इसमें पुट कर रही हूँ। पुट x इक्वल टू 2 इन 3, और साथ में लिखोगे ज़रूर आप कि मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं लगेगा, आपको भी नहीं पता लगेगा और देखने वाले को भी पता नहीं लगेगा, चेकिंग करने वाले को भी। ठीक है, सो y इक्वल टू 23 माइनस 4, x की जगह पे क्या पुट करना है, 2। ठीक है, और 5, इसको सॉल्व कर देना बस। ठीक है, 23 माइनस 8 अपॉन 5, सो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर 9 अपॉन, अरे एक मिनट रुक जाइए, ये आएगा मेरे पास यहाँ पर 23 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 15, सो 15 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3। सो y मेरे पास क्या आ गया, 3। सो x इक्वल टू, आंसर विल बी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। सो दीज टू आर द solutions, 2 and 3 is solution of given equation। ठीक है जी। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल, वन ऑफ द सम फॉर सॉल्विंग द सम बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है जी। हाँ जी, एक नेक्स्ट इज दी एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। द इक्वेशंस आर गिवन इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ अभी। देखो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की गिवन है मुझे। तो सबसे पहले इसको 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2। सो फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये आएगी वैल्यू। पुट इन द सेकेंड इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। मैंने देखो 1 में से निकाली, पुट किस में से करनी है, 2 में, तो 2 में पुट करने लगी। देखिए अब क्या होता है, ये इट इज़ वन ऑफ द अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। देखो इसमें जो मैं पुट करूँगी, 4x की जगह पे ये पुट करना है मुझे, 3 माइनस 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक, अब इसको देखिए ये क्या आएगा, 36 माइनस 12y, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। यहाँ से ना ध्यान से सॉल्व करना। अब ये 2 है ना यहाँ पे, तो आपने ऐसे नहीं करना कि 2 को डायरेक्टली ये क्या है यहाँ पे डिवाइड हो रहा थी, आप डायरेक्टली इसको कर दो कि चलो यहाँ पे 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना। अब ये 2 है, यहाँ पे एडिशन वाली टर्म भी है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले ये 2 और 1 का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, फिर उसके आगे आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे। इधर तभी मल्टीप्लाई होगा जब ये 2 जो है पूरा का पूरा इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 होगा तब। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब मुझे कॉमन चाहिए, क्या निकालूंगी, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा मुझे पहले। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैं 2 मैंने लिया, 2 का एलसीएम। ठीक है, 2 एंड 1 इज 2। यहाँ पे तो क्या आएगा, 36 माइनस 12 ये आएगा, प्लस ये टर्म क्या होगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12। ठीक, यहाँ पे आ गया 12y इक्वल टू 18, ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आएगा, 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 18 इक्वल टू 18। मैंने तो बोला था कि x और y की वैल्यू निकलती है, तो 18 ओवर 8, 18 इक्वल टू 18 आ गया, है ना। तो वैल्यू तो कोई आई नहीं, ना x की है ना y की है, तो ये क्या हो गया। ठीक है, अगर देखिए आपके पास, दिस इज अनदर टाइप ऑफ द इक्वेशन, ये भी आपको पेपर में आ सकता है, अनदर टाइप ऑफ द एग्जाम्पल। ये जो आपको एग्जाम्पल गिवन थी ना यहाँ पर, ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ द एग्जाम्पल इन विच द इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है जी, अगर आपके पास सॉल्व करते करते लास्ट में आंसर कुछ इस तरीके का आ जाए, 18 इक्वल टू 18, 9 इक्वल टू 9, 3 इक्वल टू 3, यानी कि कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपने बिल्कुल मेथड ठीक लगाया, एक्स और वाई दोनों फाइंड ही आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर आ जाए,
तो वी कैन से दैट कि दीज काइंड ऑफ इक्वेशन आर हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर दो इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे? वी आर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन जो है ना, किसी भी इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन जो है, अगर एक ही सोल्यूशन आता है तो उसका मेथड है हमारे पास। अगर किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं या सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं उसको फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? दीज काइंड ऑफ द इक्वेशंस आर हैविंग अ इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, सो वी कैन नॉट फाइंड द इनफाइनाइट सोल्यूशन टू अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। यू कैन डू इन द सिमिलर वे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। उसमें लिखा है कि सॉल्व इन दो इक्वेशंस गिवन है, इसको सॉल्व करें और हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना और फिर वो कहते हैं कि m की वैल्यू फाइंड करो जो इस इक्वेशन में आई होगी। ठीक है, तो पहले देखो इसको सॉल्व करना है आपने बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप दैट कि अब आप एग्जांपल्स की हेल्प के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दोगे। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन का। अब मैंने इसको वैल्यूज को सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या आएंगी, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके ये वैल्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे मैं बता रही हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना, y को कैसे सॉल्व करना। यहाँ पे है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। उन्होंने बोला कि m की वैल्यू फाइंड करो। अब बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प के साथ x और y आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब y क्या आएगा, 5 इक्वल टू m, x है यहाँ पे -2 प्लस 3। ठीक है जी, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। m निकालना है यहाँ पे, 5 -3 इक्वल टू -2m। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 इक्वल टू -2m, तो m क्या आ गया मेरे पास, -1। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द m। ठीक है जी।